के बारे में कुछ पता है, कुछ बेसिक आइडियाज हैं? प्लीज रेस्पॉन्ड, ऑनलाइन क्लास की तरह मत। सेंट है, मार्टियर है। एग्जैक्टली। ही वाज अ रोमन सोल्जर। क्या बात है। कोई और? Died at the age of 24. Died at the age of 24. ऐसा कहा जाता है कि वो 7 बार मर के जिए। वेरी गुड। एनीवन एल्स? और कोई? ठीक है। सो सेंट जॉर्ज नाम जॉर्ज was derived from a Greek word Gregorius, which means that worker of the world. The word Gregorius means worker of the world. Saint George was also known as George of Lydda because his martyrdom was his burial was done in Lydda and the people there worshipped him. Right. He is one of the most special saints in our church, right? Because he's also known as a military saint. It's like a very rare thing for a saint. Like we always describe saints as peace-loving, who always describe peace, whose sign itself is peace for everyone, right? Like हम जब उनको देखते हैं तो बोलते हैं यार दया करो हम पे, इस घर पे शांति ले आओ, right? But when we describe a saint, a military saint, there must be a specific reason for that, right? I'll be explaining that further, right? As Vijay said, Saint George was a soldier in Roman army. He was of Cappadocian origin, right? हमने Cappadocian fathers के बारे में तो सुना ही होगा, right? तो उसी origin के थे सेंट जॉर्ज। उनको एक रोमन एम्परर, बहुत सारे स्टोरीज हैं उनके बारे में, बट उनको कहा जाता है, जो मोस्ट फेमस स्टोरी है उसमें कहा जाता है कि रोमन एम्परर ने डायोलिटियन वो सेंटेंस हिम टू डेथ, राइट? इनकी हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत कम नॉलेज है बिकॉज इनके बारे में बिब्लिकल रेफरेंस नहीं है, राइट? तो हम जब बिब्लिकल रेफरेंस नहीं होते तो हम लेजेंड्स के पीछे जाते हैं, राइट? लेजेंड्स मतलब केट थोड़ा ज़्यादा, बिकॉज हमें उनके बारे में रिटन नॉलेज नहीं है वो, और जो नॉलेज है वो कंफर्म नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है हम उस पर, क्योंकि उसमें बिब्लिकल रेफरेंस है, राइट? तो बेसिकली उनके बारे में दो लेजेंड्स हैं, एक है ग्रीक में रिटन हुआ, एक है लैटिन। दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, आई विल एक्सप्लेन टू यू, ठीक है? अब ग्रीक लेजेंड के बारे में देखते हैं, उनके बारे में ग्रीक वाले क्या है। ग्रीक लेजेंड के हिसाब से ग्रीक ओरिजिन, राइट? ग्रीक लेजेंड के बारे में, ग्रीक ओरिजिन के हिसाब से he was born to Christian parents in Cappadocia, right? His father passed away at the age of 40, like when he was 40, right? Because he was persecuted for his faith. वो कहा जाता है कि वो जब वो 14 years के थे तो उनके फादर को परसिक्यूट किया गया था क्योंकि वो क्रिश्चियन फेथ के थे। उस टाइम पे बहुत सारे परसिक्यूशन हुआ करता था अगेंस्ट क्रिश्चियन फेथ, तो कहा जाता है उसमें इनकी डेथ हो गई, ठीक है? तो उसके थोड़े टाइम बाद ये रोमन आर्मी ज्वाइन किए सेंट जॉर्ज आफ्टर हिज डेथ ऑफ हिज मदर। निकोडेमियन एरिया के रोमन आर्मी में सेंट जॉर्ज ज्वाइन किए आफ्टर हिज डेथ ऑफ हिज मदर, ठीक है? अभी उनके डेथ के बारे में ये कहा जाता है कि रोमन एम्परर उस टाइम के डायक्लिटियन AD 303 में उनको मारा गया था क्योंकि वो हम उनके फेथ से हट ही नहीं रहे थे। There was this thing with Roman Empire that the king that time, the emperor that time was to be considered the god of all the citizens. Like अगर हम जनरल हिस्ट्री के बारे में देखा जाए तो जूलियस सीजर हो गया, तो उस टाइम के भगवान जैसे जूलियस सीजर को माना जाने के लिए कहता है। ऐसे ही ग्रीक रोमन एम्पायर में बहुत सारे बार ऐसे होता है कि उनके जो एम्परर्स होते हैं उनको भगवान ही माना जाता है क्योंकि उनके हिसाब से दे आर प्रोटेक्टिंग द पीपल, सो दे शुड बी कंसिडर्ड द गॉड। बट सेंट जॉर्ज अपने क्रिश्चियन फेथ में एकदम फर्म थे। उन्होंने बोला नहीं, मैं किसी और को वर्शिप नहीं करता। तो ये रोमन एम्परर को पसंद नहीं आया बिल्कुल, सो ही परसिक्यूटेड हिम एट AD 303। इनके परसिक्यूशन जैसे ही लोगों ने देखा हाउ स्ट्रॉन्ग वाज हिज फेथ, हाउ firmly he stood for Christianity, how firmly he stood for his faith, बहुत सारे लोग कन्वर्ट होने लग गए क्रिश्चियनिटी। The most
prominent person who was converted was the उस टाइम पे रोमन एम्परस आ समय पे रोमन राज्ञी अलेक्जेंड्रा ऑफ was one of the most notable person converted, and this had many historical significance. I think उसके बारे में अगर हम जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आई नॉट। हाँ, कहा जाता है कि इनकी जो रोमन सिटी में जो वो आर्मी जनरल थे, वहीं पे उनकी परसिक्यूशन हुआ था, निकोडेमियन वॉल के अगेंस्ट में हुआ। ठीक है, ये था ग्रीक वर्जन। लैटिन वर्जन थोड़ा सा, लैटिन वर्जन के अनुसार उस टाइम के एम्परर डाइकियन, पर्शियन एम्परर डाइकियन ने इनको परसिक्यूट किया। लैटिन लेजेंड इज स्पेशल बिकॉज उसने उनके परसिक्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। लाइक उनके जो डेथ है उसको बहुत क्लियरली, उनको बहुत प्रोसेस में बताया कि 7 years में उनको 20 times सीवियर टॉर्चर, जैसे अच्चन ने बताया था, अच्चन की स्पीच में उनके मीट को काटा गया था, उनको लाइक पब्लिकली 4 टावर्स में विप से मारा गया। ठीक है, बहुत बहुत टाइम तक, लाइक 7 years कंटिन्यूस एज अ परसिक्यूशन हुआ था, बट ईच टाइम ही वाज परसिक्यूटेड। 7 years में 20 times परसिक्यूट हुआ था। It was said that God made him dead, like God gave him the strength, right? जब तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, तो ग्रीक लेजेंड के हिसाब से ही मूव्ड ऑन फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस। लाइक वो था कि पहले ग्रीस में थे और फिर वो कप्पाडोकिया थे, वो फिर रोमन एम्परर नाइकोडेमियन में आए, फिर 1-2 जगह और गए, फिर वहाँ के जनरल आर्मी में थे, तो 1-2 जगह और पोस्टिंग हुआ उनका, फिर उनको वापस उनको परसिक्यूट किया था निकोडियन। बट लैटिन लेजेंड के हिसाब से ही वॉज बॉर्न एंड डाइड इन कप्पाडोकिया। उनके पूरे लाइफ टाइम उन्होंने कप्पाडोकिया में ही स्पेंड किया, तो कप्पाडोकिया में ही रहे। ठीक है, जब इसमें भी द कॉमन थिंग अबाउट बोथ दीज लेजेंड्स इज दैट उसमें इन दोनों में उनकी स्ट्रॉन्ग एंड फर्म फेथ के बारे में बताया जाता है। इनका फेथ देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड होते हैं, राइट? क्योंकि जब भी ऐसे कोई जब भी ऐसे कोई आदमी जब अपने फर्म फेथ में, बिलीफ में खड़ा होता है, तो लोग इंस्पायर होते हैं, लाइक राइट। लेट्स से कि इंडियन एग्जांपल देखा जाए, जब महात्मा गांधी इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे खड़े हुए थे, तो अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ में थे कि हाँ हम इंडिपेंडेंस पहुंचाएंगे, राइट? वैसे ही तो लोग उनके पीछे सपोर्ट हो गए, एंड देयर वाज दिस ह्यूज रेवोल्यूशन दैट हैपेंड, एंड दैट गॉट इंडिया द फ्रीडम स्ट्रगल। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। राइट, ऐसे ही जैसे ही उनका फेथ देखा, तो बहुत सारे लोग इंस्पायर हो गए, कन्वर्शन हो गए। इसमें भी बट 40,000, इसमें एग्जैक्ट काउंट बताता है कि 40,000 पीपल वर इंस्पायर्ड बाय दिस एंड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, राइट? हाँ, इसमें इस स्टोरी में एक स्पेशल पार्ट ये है, लैटिन लेजेंड में एक और स्पेशलिटी ये है कि इसमें कहा जाता है कि जो एम्परर ने उनको मारा था, लाइक जिसने परसिक्यूट किया था, उसको जीसस क्राइस्ट ने, गॉड ने एक टीकाटिनुंड नरकतिलोट एडुतोंडु पोयेनानु लैटिन लेजेंड का, ग्रीक लेजेंड अदने कुछ एक्सप्लेन करता। लैटिन लेजेंड के हिसाब से इनको हेल फायर टू हिम टू हेल बिकॉज गॉड वाज वेरी एंग्री, ऑफ कोर्स। राइट, सेंट जॉर्ज एंड ड्रैगन की स्टोरी के बारे में तो सुना ही, राइट? सबने सुना होगा, मोस्ट कॉमन स्टोरी ऑफ सेंट, राइट? बट छोटा सा प्रॉब्लम उस स्टोरी के बारे में। सेंट जॉर्ज AD 303 में जी गए थे, उनका डेथ AD 303 में हुआ था। उनकी लाइफ स्टोरी जो ये लैटिन ग्रीक लेजेंड है, वो 6th और 7th सेंचुरी में लिखा गया, राइट? क्योंकि उस टाइम पे ओरल ट्रेडिशन था, तो उतना लिखावट नहीं था लोगों के बीच में, सुनते थे, याद करते थे, लिखते थे, जब किसी को लिखना आता था तो लिखते थे। बट द मेन प्रॉब्लम, काइंड से प्रॉब्लम, बट अ मेन इश्यू विद दिस ड्रैगन स्टोरी इज दैट ये स्टोरी रेलेवेंस में 12th सेंचुरी में आया, राइट?
almost 900 years after St. George passed away, the story came to existence. क्योंकि उससे पहले का हमें प्रूफ नहीं है कि ये स्टोरी कहीं था, इसमें कोई रेलेवेंस है, इसमें हमें कोई वो प्रूफ नहीं. तो इस स्टोरी को लाइक द स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस स्टोरी शोज हिज करेज एंड फेथ, बट वी कांट टेक दिस वेरी सीरियसली. बट या लेट्स कंसिडर दिस, लेट्स एक्सेप्ट दैट थिंग्स आर लाइक दैट एंड लेट्स मूव. ठीक है, तो ड्रैगन स्टोरी के बारे में देखते हैं. ठीक है, तो कहा जाता है कि लीबिया में एक टाइम पे बहुत बड़ा ड्रैगन आ गया. ठीक है, जो और वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइड हो गए, लाइक बहुत ही ज़्यादा डर गए क्योंकि दिस वॉज एन एनॉर्मस एनिमल. लाइक लोगों को तक खा सकते थे, ऐसा बोला जाता है कि लोगों को खा सकते थे. बहुत ही एंग्री था, तो बहुत लोग डरे हुए थे. तो अपने आप को बचाने के लिए लोग अपने कैटल स्टॉक, शीप्स, काउस वगैरह को डोनेट कर देते थे कि भाई ये खा ले, हमें मत खा. ठीक है, तो ऐसे टाइम पास बाय, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो कैटल स्टॉक ही खत्म हो गया. ठीक है, तो फिर लोगों ने सोचा चलो एक एक को हम एक इलेक्शन रखेंगे, हर दिन एक को चूज करेंगे और ड्रैगन को डोनेट कर देंगे, भाई इसको खा ले, बाकी हम सबको बचा लें. ठीक है, तो ऐसे होता रहा. टाइम एक बार ऐसे हुआ कि किंग के बेटी का इलेक्शन में किंग का बेटी का नाम. तो किंग ऑफ कोर्स खुश नहीं थे इसके बारे में. तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने किंगडम में बोला कि देखो भाई, कोई भी अगर मेरी बेटी की जगह लोगे तो आई गिव यू मोर देन एनफ रिवॉर्ड्स. लाइक तुम्हारे फैमिली को बहुत सारे रिवॉर्ड्स देना है, हम तुम्हारे फैमिली को रॉयल स्टेटस तक देंगे, ऐसे बोला गया. ठीक है, बट नो वन एक्सेप्टेड इट बिकॉज सबको अपनी जान प्यारी. ठीक है, तो अनविलिंगली किंग को डोनेट करना पड़ा अपने बेटी. बट किंग ने बोला कि देखो भाई, एक बार सेंट जॉर्ज को बोल के देखते हैं. ही वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्मी सोल्जर्स इन दैट टाइम. ठीक है, तो सेंट जॉर्ज को बोला कि प्लीज़ मेरी बेटी को बचाओ. देख मेरे लाइफ में उसकी बेटी है, ऐसे करके कुछ बोला होगा. तो सेंट जॉर्ज ने बोला ठीक है, मैं बचाता हूँ. ठीक है, तो फिर सेंट जॉर्ज गए एंड द पावर ऑफ गॉड वाज विद हिम. सो ही सेव्ड, लाइक ही ट्रैम्पल्ड द ह्यूज ड्रैगन. हमने पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा, एक वाइट पोस्ट के ऊपर खड़े, वाइट पोस्ट पे बैठे हुए सेंट जॉर्ज, उनकी स्पीयर कुंदम को लेके ड्रैगन को मारते हैं. राइट, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक इमेजेस ऑफ सेंट जॉर्ज अवेलेबल. तो ये जब हुआ तो किंग बहुत ज़्यादा खुश हो गए. लाइक सेंट जॉर्ज से बहुत ज़्यादा खुश हो गए. ऑफकोर्स बेटी को बचाया तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई. तो सेंट जॉर्ज को बहुत सारे वेल्थ, लाइक उस एम्पायर के बहुत सारे वेल्थ सेंट जॉर्ज को दे दिया. लाइक तुम, ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, प्लीज़ एक्सेप्ट कर दो इसको, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को बचाया. सेंट जॉर्ज ने बोला मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरा ड्यूटी था. तो जब फोर्सफुली दिया गया, सेंट जॉर्ज ने क्या किया, वहाँ के गरीबों को पैसा, लाइक गरीबों को पैसे डोनेट कर. His wealth, he donated his wealth to the poor people, and this was spread like a wildfire. Like people को बहुत ज़्यादा like खुश हो गए. Of course पैसा मिला तो खुशी होगी, right? तो वो सोचे यार देखो, ऐसा एक सोल्जर है. सोल्जर्स उस टाइम पे हमें बोला जाता है कि सोल्जर्स लोगों से पैसा खींच के ले आते हैं, तो एक टैक्स वगैरह एक्स्ट्रा कलेक्ट करके बहुत ही ज़्यादा अनजस्ट तरीके से उनको बिहेव करते थे. whereas this वेरी प्रोमिनेंट सोल्जर उनको हेल्प कर रहे, राइट. तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए. तो ऐसे कहा जाता है कि इसके बिहाइंड का रीजन वाज दैट ही बिलीव्ड इन क्राइस्ट, राइट. सो क्राइस्ट ऑलवेज सेज दैट अपना जो पार्ट है वो अपना लेना चाहिए, बाकी जो है डोनेट करना चाहिए, राइट. हमारे 10 कमांडमेंट्स में ही है कि ऐसे ही करना चाहिए. तो ही बिलीव्ड इन दैट एंड ही गेव ऑल दिस. सो व्हेन पीपल सॉ दिस, ऑल ऑफ देम वर अगेन इंस्पायर्ड बाय, राइट. लाइक ऐसा एक आदमी कर रहा है, we can accept, so that means that his faith must be strong, right. तो बहुत सारे लोग वो देख के कन्वर्ट, right. Any questions? कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन? कुछ तो ट्रेडिशन के बारे में कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं है. तो
तूने बोला कि लैटिन और क्या कौन सा बोला था फिर ग्रीक। पहले, तो लैटिन और ग्रीक में उनको परसिक्यूट कैसे किया, इसमें ही फ़र्क है या दोनों में एक ही है? अच्छा हाँ, तो ग्रीक में एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ग्रीक में ऐसा बताया है कि उनको बस परसिक्यूट किया गया था AD 303 डाइकोलिथियन। Diocletian। थैंक यू। ठीक है, उस एम्परर ने परसिक्यूट किया था। बट ग्रीक में ये होता है, लैटिन में ये था कि उनको पूरा एक्सप्लेनेशन था कि 7 years के बीच में क्या क्या कैसे कैसे मारा गया, लाइक पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है, क्या क्या कब कब कैसे कैसे मारा गया, वो पूरा एक्सप्लेनेशन लैटिन में। एक बहुत ही ज़्यादा, जब मैं सेंट जॉर्ज के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा एक चीज़ है, क्रिश्चियन ट्रेडिशन और इस्लामिक ट्रेडिशन में ना कभी कभी कनेक्शन आ रहा है, राइट, लाइक कुछ जो ट्रेडिशंस है, कुछ प्रॉफिट्स जो है हम दोनों में कॉमन है। ऐसा एक कॉमन प्रॉफिट है सेंट जॉर्ज, ठीक है। सेंट जॉर्ज के बारे में इस्लामिक ट्रेडिशन में भी है। इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस्लामिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग सेंट जॉर्ज वाज अ मर्चेंट, लाइक इसमें हमारे ट्रेडिशंस में लाइक ग्रीक और लैटिन सोल्जर थे, बट हियर ही वाज अ मर्चेंट हु अपोज्ड अपोलो स्टैचू। अपोलो एक उस टाइम पे एक किंग थे, किंग मतलब गॉड जैसे कंसिडर करते थे उनको, बट वो एक किंग टाइप थे। उनका एक स्टैचू लगाया था उस टाइम के म्यूसूल किंग दादन। एक म्यूसूल किंग था, म्यूसूल एक जगह था, म्यूसूल प्रोनाउंसिएशन मेरे को करेक्ट, तो म्यूसूल एक जगह था, वहाँ का एक किंग था, अभी भी एक जगह है, वहाँ का एक किंग था दादन। He wanted to put an Apollon statue there. अपोलो का एक स्टैचू लगा था। ये अपोलो जो है वो रोमन गॉड पर पता लग जाएगा, उसमें भी एक रेफरेंस है। हाँ, लाइक मेरे को एग्जैक्ट अपोलो के बारे में लाइक मैंने ग्रीक गॉड के बारे में, हाँ वही, लाइक उतना इंफॉर्मेशन मैं देख के मैं अगले अपोलो एक ग्रीक गॉड है। ग्रीक गॉड है, हाँ, लाइक वो शायद किंग भी थे एक टाइम पे, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है। Zeus का बेटा। हाँ, दूसरा। ज़ूस का बेटा, हाँ। अगेन ग्रीक ट्रेडिशन, रोमन ट्रेडिशन आर वेरी टफ टू फॉलो, इतने सारे तो भगवान ही हैं, ठीक है, राइट। तो ये उन्होंने ओपोज किया कि देखो भाई, लाइक सेंट जॉर्ज ने ओपोज किया कि ऐसे नहीं हो सकता, यू कांट पुट अपोलो स्टैचू हियर इन दिस सिटी। ये दादन को बिल्कुल भी पसंद नहीं। He started torturing St. George, right? He started to torture St. George. He put him in prison, and almost the same way, the Latin emperor, the Persian emperor persecuted, वही same process बताया गया है इस्लामिक ट्रेडिशन में, ठीक है। जैसे उनको इम्प्रिजनमेंट किया गया, उनको आग में डाला गया, उनको लाइक शार्प नाइफ से उनके मीट वगैरह काटा गया, स्किन वगैरह काटा गया। बट एवरी टाइम दिस हैपेंड, एंजल्स अपीयर्ड फ्रॉम हेवन एंड हील्ड, ठीक है, उनको स्ट्रेंथ दिया गया था कि एंड अगेन सेंट जॉर्ज, सारे स्टोरी में सेंट जॉर्ज ऑलवेज स्टूड फर्म इन हिज फेथ, ठीक है। वो कभी भी लाइक उनके लाइफ टाइम में उनके फादर की तरह, उनके मदर की तरह, उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कभी भी अपने फेथ से हटा नहीं। लाइक कुछ भी हो जाए, कितना भी मारा गया, कितना भी लाइक उनको धमकियाँ दिया गया था कि तुम मेरे फेथ में आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगा, कि नहीं, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ क्राइस्ट एंड आई विल इन गॉड एंड आई विल बिलीव ओनली इन गॉड, इज माई ओनली गॉड, ठीक है। सो ऐसे कहा जाता है कि इसमें he was martyred in a fire sent by God to the city. उस जो सिटी में वो इम्प्रेशन हुआ गया था, उस सिटी में भगवान ने उनके लाइक गॉड ने फायर, लाइक रेन फायर कहते हैं, लाइक हमारे भी तो ओल्ड टेस्टमेंट में सुना ही होगा, लाइक
सिटीज में फ्लेम्स गिरते हैं ऊपर से। हाँ। फ्लेम्स गिरते हैं, राइट। वैसे ही इसमें भी कहा जाता है कि इस सिटी में भी तीमड़ वेव। ये जब होने से पहले कि ऐसा प्रूव किया गया था कि ये जो अपोलो के जो स्टैचू था उसमें सैटर्न थे, क्योंकि उसमें शैतान था, उसमें शैतान था, ठीक है ठीक है। तो ऐसा प्रूव किया गया था। तो सेंट जॉर्ज तो बेसिकली ही ओपोज द राइट थिंग बाय सेइंग दैट कि शैतान को क्यों अपने सिटी में ले आ रहे थे, बट अगेन ही वाज परसिक्यूटेड, threatened, they didn't believe him. सेंट जॉर्ज की फीस के बारे में हम उससे पहले केरला में यहाँ पे अरविंदरा, पुदुपल्ली, एडतवा पल्ली भी कोई है? एडतवा पल्ली में कुछ स्पेशलिटी है सेंट जॉर्ज का वहाँ पे? फीस मनाता है। फीस मनाता है। सिर्फ एक ही बार। अच्छा, लाइक वो इन 3 सिटीज में, ये तीनों सिटीज केरला में है, इन तीनों में सेंट जॉर्ज के बारे में सेंट जॉर्ज के चर्चेस हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे पिलग्रिम्स, बहुत सारे डिवोटीज वहाँ जाते हैं टू प्रे फॉर द इंटरसेशन ऑफ सेंट जॉर्ज, ठीक है। ये चर्चेस जो है उनको कहा जाता है वेरी पावरफुल चर्च, सेंट जॉर्ज के नाम में बनाया गया है। एंड ये चर्चेस ऑलमोस्ट 15 सेंचुरी से रेलेवेंस पे आए हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पहले से, लाइक बहुत ही ज़्यादा पहले से, देखो एग्जैक्ट डेट्स अभी कंफर्म नहीं है, वो क्योंकि डेटा मैं तो कंफर्म नहीं कर पाया, बट बहुत ही पहले से, लाइक एटलीस्ट 200 ईयर्स उसमें बताया गया कि ये चर्चेस वो वहाँ पे थे। एंड ऑल द पीपल देयर वर्शिप सेंट जॉर्ज एज देयर पैट्रन सेंट एंड दे प्रेड फॉर हिज इंटरसेशन टू गॉड, राइट। ऐसे कहा जाता है कि सेंट जॉर्ज की जो चर्चेस थे अवड़ते पल्ली पोया ऐसे ये अरविंदरा और पुदुपल्ली ना हाई रेंज एरिया है, ठीक है, कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ पे ना सांप बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है तो सांप बहुत सारे होते हैं, लोगों को मारा जाता है, लोग सांप कटने से लोग मर जाते हैं, उनके क्रॉप्स वगैरह डिस्ट्रॉय होते हैं। तो नाटिल ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് അരുവിത്തറപ്പള്ളിയിലും പുതുപ്പള്ളിയിലും പോയി സെൻറ്റ് ജോർജിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു കുർബാന കഴിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റ് ജോർജിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു പ്രെയർ നടത്തിയാലോ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിൽ പാമ്പിൻ്റെ പിന്നെ പ്രശ്നം വരാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്। ट्रेडिशंस है लोगों के, ऐसे माना भी जाता है कि होता भी है। उसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, कभी हो सकता है कि ठीक हो ना, ट्रेडिशंस है, लाइक हम पास में देखा जाता है कि ट्रेडिशन एड़तवापल्ली ऐसे बहुत ज़्यादा होता है। एड़तवापल्ली में भी कहा जाता है कि सांप को बचाने के लिए, साइकोलॉजिकल वीकनेस को हटाने के लिए सेंट जॉर्ज की इंटरसेशन किया जाता है, क्योंकि ही वाज अ वॉरियर, राइट, and these things needs a warrior to save them from illness, save them from evil spirits. Snake is considered as an evil spirit in our society, right? तो इसलिए हम सेंट जॉर्ज को वर्शिप करते हैं, right? Now we will discuss about iconography. पिछले साल आई गेस मई जून में एक सेशन दिया गया था ना iconography, उसमें एक्सप्लेन किया था ना कि iconography का इम्पोर्टेंस क्या है। Icons tell a lot more than what stories can tell, right? So here also there are like 3 major icons, iconographic reference of Saint George, right? मैं उसका पिक्चर नहीं ले आ पाया, I'm sorry, बट हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही कर लेते हैं, ठीक। तो उनका जो आइकन्स होते हैं तो उसमें नोटिस करना है, जब तुम सेंट जॉर्ज के आइकन पुराने आइकन्स देखोगे तो उनके जो सोल्जर पीसेस में ना गोल्डन एंड सिल्वर कलर होता है, और कोई कलर नहीं होता। दैट गोल्डन एंड सिल्वर कलर शोज द रोमन एम्पायर, क्योंकि उस टाइम के रोमन एम्पायर वाज वेरी रिच, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट सिविलाइजेशन दैट हैड एवर ओकर्ड इन द फेस ऑफ प्लैनेट इज कंसिडर्ड टू बी रोमन एम्पायर। बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारे वेल्थ थे उनको, तो अपने सोल्जर्स को भी वो ऐसे एकदम शाइनिंग
गोल्डन एरोज, गोल्डन आर्मर। स्पीयर्स वगैरह लेके रखते थे। तो इसलिए उसको गोल्डन, उनके स्पीयर्स, उनके जो इक्विपमेंट्स है उसको गोल्डन एंड सिल्वर कलर में रखा। ठीक है। उनके जो वाइट हॉर्स के बारे में हमें एक टाइम तक कुछ कंफर्मेशन नहीं था कि वो वाइट हॉर्स में ट्रैवल करते। तो 2003 में एक वैटिकन ने एक स्टैम्प निकाला गया जिसमें ऐसे कंफर्म किया गया था कि बहुत सारी स्टडीज़ के बाद ऐसे पता चला है कि जो होस्ट जो ट्रैवल करते हैं, जितना लेजेंड हमने, उन्होंने बोला कि जितना लेजेंड हमने रीड किया उसके बारे में, तो उसमें वाइट हॉर्स ही ट्रैवल करते थे सेंट जॉर्ज। और वैसे भी उस टाइम में हम कॉमनली देखा जाए तो ही वाज ऑलमोस्ट अ कमांडर एट दैट टाइम। तो कमांडर्स को ऑलमोस्ट सारे आर्मीज में वाइट फोर्सेस दिया जाता है टू सिग्निफाई देयर पावर। वाइट फोर्सेस आर कंसिडर्ड टू बी मोर पावरफुल देन अदर्स, दे आर कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनल ब्रीड ऑफ फोर्सेस। थोड़ा सा वो बायोलॉजी भी आ जाता है। ईस्टर्न यूरोपियन चर्चेस में एक स्पेशलिटी है। ईस्टर्न जो चर्चेस है, ये सब मैंने जो बोला ये यूरोपियन चर्चेस के स्टडीज था, ठीक है। बट ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च लाइक द चर्च ऑफ जॉर्जिया, द चर्च ऑफ रशिया, ये कभी कभी इनके जो आइकन्स जो बनते हैं इसमें सेंट जॉर्ज को ब्लैक हॉर्स में भी बैठा। ब्लैक हॉर्स मतलब उस एरियाज में स्टैलियंस कहते हैं उनको, ब्लैक हॉर्स को स्टैलियंस कहते हैं, एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी मोर पावरफुल देन द व्हाइट हॉर्सेस देयर। तो इसलिए कैसे कहा जाता है, इसलिए उनको ब्लैक हॉर्सेस में बिठाया। ठीक। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सेंट जॉर्ज इज दैट जब सेंट जॉर्ज के आइकनोग्राफी होता है तो उनके साथ एक और सेंट होते हैं, सेंट डिमेत्रियस। ठीक है। इन ये डिमेत्रियस भी एक सेंट डिमेत्रियस भी एक वो क्या कहते हैं, एक मिलिट्री सेंट, ठीक है। तो इन दोनों को जो एक आइकन में बनते हैं तो दे आर कंसिडर्ड टू बी मैनिफेस्टेशंस ऑफ आर्कएंजल्स माइकल एंड ഗബ്രിയേൽ മാലാഖയെ കുറിച്ച് മൈക്കൽ മാലാഖയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവരുടെ ഒരു ഏർത്ത്ലി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഐക്കൺ കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. तो इनके जब ये जो दोनों साथ में होते हैं तो सेंट जॉर्ज व्हाइट हॉर्स में ट्रैवल करते हैं और सेंट डिमेत्रियस इन रेड हॉर्स, ताकि उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझने के लिए व्हाइट हॉर्स में ये ट्रैवल करते हैं सेंट जॉर्ज और रेड हॉर्स में ट्रैवल करते हैं डिमेत्रियस. ठीक. अब मॉडर्न इम्पोर्टेंस, मॉडर्न एरा में सेंट जॉर्ज का क्या इम्पोर्टेंस है, उनकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है. किसी ने इंग्लैंड का फ्लैग देखा है? रेड क्रॉस. रेड क्रॉस, राइट. क्रॉस को क्या बोलते हैं पता है? सेंट जॉर्ज क्रॉस. ठीक है. वो जो रेड कलर फ्लैग जो है, जो इंग्लैंड के जो फ्लैग में जो है, उसकी जो रेड कलर क्रॉस को सेंट जॉर्ज क्रॉस कहते हैं. इंग्लैंड के पैटर्न से, अर्जुन ने भी आज बोला था, इंग्लैंड, रशिया और जॉर्जिया के पैटर्न से मतलब उनके मोस्ट प्रीमियर फेथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट जॉर्ज को माना जाता है. ठीक है. ये सेंट जॉर्ज का ये जो क्रॉस तो है, ऐसे कहा जाता है कि वो सेंट जॉर्ज और इंग्लैंड के बीच में कोई रिश्ता नहीं है. लाइक ना ही सेंट जॉर्ज कभी इंग्लैंड गया है, ना उनके टाइम में इंग्लैंड एम्पायर था भी. आई डोंट थिंक उनके टाइम पे इंग्लिश एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर था. ठीक है. तो कहा जाता है, इट्स ऑल्सो अगेन मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर लेजेंड, सो आई कांट कंफर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स. ऐसे कहा जाता है कि जब क्रूसेडर्स के बारे में सुना है, ये यूरोप में एक वॉरियर ग्रुप थे जो क्रिश्चियनिटी को फैलाते थे. लाइक क्रिश्चियनिटी को फैलाते थे. ये उस टाइम पे जब किंग लुई ने देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए कि देखो भाई, someone is leading the sign of cross and winning wars, राइट. तो उन्होंने बोला कि हमारा पैटर्न चेंज होगा सेंट जॉर्ज, और उनका साइन हमारे शिप्स में लगा देंगे. ठीक है. अब
ये बिलीव था कि सिंस सेंट जॉर्ज इज देयर पेट्रन सेंट, whenever they go for any military missions, तो उनके जो आगे वाले शिप में ना, एटलीस्ट आगे वाले शिप में सेंट जॉर्ज वाला फ्लैग वाला वाइट जो फ्लैग होगा वो होगा, लाइक वो जो क्रॉस जो होगा वो होगा, ताकि वो उनका ये बिलीव था कि अगर वो सेंट जॉर्ज को प्रेयर करेंगे, वो जो अपने मिलिट्री मिशंस को बचाएंगे, बिकॉज ही वाज आल्सो नोन फॉर हिज मिलिट्री पावर्स सिंस ही वाज अ सोल्जर, राइट। तो ऐसे भी कहीं सारा मॉडर्न इम्पोर्टेंस सेंट जॉर्ज के बर्थ को, डेथ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक उनके रिमेम्बरेंस को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, ठीक है। नाउ morals that we learned from सेंट जॉर्ज स्टोरी, राइट। किसी को क्या लगता है तुम्हें सेंट जॉर्ज की स्टोरी से क्या मॉरल मिलता है? एनी Staying strong in the faith. स्ट्रॉन्ग, Staying strong in faith. स्टेइंग स्ट्रॉन्ग, स्टेइंग स्ट्रॉन्ग, राइट। देखो भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने फेस में स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक है। मेरे को कभी कभी हो जाता है कि देखो भाई मेरा एग्जाम में कम नंबर आया है, भगवान मेरे साथ है, ठीक है। मेरे को कोविड हो गया, भगवान मेरे साथ है, ठीक है। मैं तो देखो भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा फेथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, बट यहाँ पे कई लोगों का भी, लाइक मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ बट लोगों के फर्म नहीं है, फेथ फर्म नहीं, राइट। बट सेंट जॉर्ज की लाइफ में थ्रू आउट इतने सारे परसिक्यूशन हुआ गया, यू कैन इमेजिन द पेन दैट ही वेंट थ्रू, राइट। लाइक ऐसे किसी को मारा गया, हाथ वाथ काटा गया, लाइक इतना फिजिकल पेन, इतना मेंटल टॉर्चर किसी पे करा गया, फिर भी अपने फेथ में वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थे, वो बिल्कुल भी नहीं हटे थे अपने फेथ से, वो अपने फेथ पे वो बिल्कुल फर्म। ऐसे ये जो लेसन जो अच्छी ने आज बोला था ना कि बाहर जाके लोगों को, हम कभी कभी होता है कि हम क्रिश्चियन है, हम लोगों को दिखाते नहीं, लाइक दिखाना भी मतलब ऐसे भी नहीं कि हम क्रॉस उठा के ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। हमारे जो एक्शंस जो है वो क्रिश्चियनिटी को हाईलाइट करनी चाहिए, हमारे क्रिश्चियनिटी के मेन प्रिंसिपल्स क्या है, लाइक हेल्प अदर्स, गिव, लाइक लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ। ऐसे हम बहुत कम लोग हमारे बीच में हम ऐसे करते हैं, राइट। कोई शेयर व्यू केयर में बहुत कम होता है, लाइक बहुत ही कम होता है। तो ऐसे जो बिलीव्स हैं इसको हमें अपने लाइफ में भी लेके आना चाहिए। एनी अदर क्वालिटीज दैट यू थिंक सेंट जॉर्ज हैव दैट He didn't have value for the worldly pleasures like treasures and all that. एग्जैक्टली, राइट। ये भी क्रिश्चियन फेथ का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक क्रिश्चियन फेथ के हिसाब से वर्ल्डली प्लेजर्स को तुम अगर छोड़ोगे तो हेवनली प्लेजर्स तुम्हें मिलेगा, राइट। ऐसे भी हमें भी लाइफ में लोगों के लिए कुछ कदर होना चाहिए, लोगों को हेल्प करना चाहिए, राइट। एनी अदर लास्ट बार बोल, लास्ट कुछ और क्या मैं ही बोलूँ, दो और उसके एनी अदर क्वालिटीज दैट यू गिविंग व्हाट यू हैव टू अदर्स, मतलब कुछ भी है, नॉट basically हाँ giving the wealth to others, हाँ. right, like modern, like Not hoarding. जो मैंने पहले बताया, हाँ. ठीक है। डेडिकेशन डेडिकेशन, लॉयल्टी, उनको जब वो हम ड्रैगन वाली स्टोरी में देखेंगे, देखो भाई अपने लाइफ तो सबको ही इम्पोर्टेंट होता है, राइट। चाहे वो सेंट जॉर्ज हो या चाहे मैं हूँ या कोई और यहाँ पे जो भी बैठा है, अपने लाइफ को रिस्क में डाल के कोई भी दूसरे को बचाने नहीं चाहे। बट सेंट जॉर्ज अपने फेथ में, अपने जो किंग थे उन पे भी लॉयल थे, अपने जो गॉड थे उन पे भी लॉयल थे। किंग के बीच में लॉयल्टी हमें कैसे पता चलता है? ड्रैगन वाली स्टोरी से पता चलता है। ही वाज लॉयल टू हिज किंग, व्हेनेवर हिज किंग आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग ही रिमेन्ड लॉयल टू हिम एंड ही डिड व्हाट ही वाज सपोज्ड टू, राइट। ये हमें ड्रैगन वाली स्टोरी से पता चलता है। ही कुड हैव इजीली सेड कि नहीं मैं नहीं कर सकता, बिकॉज किंग मना भी नहीं कर सकता कि करो प्लीज करो, या ये सेंट जॉर्ज भाग सकता था यहाँ से, बट व्हाट ही डिड वाज वेरी एग्जैक्टली, राइट। फियरलेसनेस, अगेन वो अपने फियरलेस, दैट्स इट। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? थैंक यू एवरीवन, you've been a good audience.